हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आपको लेकर डो का टाइम जिसका नाम है क्लास 11 ज्योग्राफी इंडिया मैप मिड टर्म एग्जाम 2025 2026। 10 मार्क्स पक्के। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में आपको मैं इस क्लास के अंदर में क्लास 11 का ज्योग्राफी का हिंदी अपना इंडिया का मैप करा रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि क्लास ट्वेल्थ हो या क्लास 11th हो, उनके जो 10 मार्क्स है ना, उनका सिर्फ और सिर्फ मैप ही आता है। ठीक है, जिसके अंदर में दो पार्ट के डिवाइड होता है। पहले तो एक वर्ल्ड का मैप आता है, एक आपका उनका इंडिया का मैप आता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स, पांच पांच मार्क्स के दोनों को आते हैं। ठीक है, तो क्लास 11th ज्योग्राफी के लिए इंडिया मैप के लिए मैं ये वाला जो वीडियो हैगा उनके लिए हैगा। ठीक है, तो इस वाले के अंदर में आप सभी लोग को कंप्लीट जो आपका इंडिया का मैप हैगा, जो जो आपके इंडिया से रिलेटेड में जो आपके मैप आएंगे कंप्लीट कराने वाला हूँ। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, छोटी सी वीडियो रहेगा, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और जिससे कि आपने स्टूडेंट का यहाँ से वाली वीडियो को शुरू से तक पूरा देख लेते हो, और अपने खाली मैप के अंदर में उसको प्रैक्टिस करके देख लेते हो कौन सा कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो आपके 5 में से 5 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास को। ये रहा क्लास, ये रहा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता, आपको शायद ना पता हो तो मैंने आपके वर्ल्ड के मैप के लिए, ठीक है, ये रहा वर्ल्ड का मैप का थंबनेल है मेरा ये। ठीक है, तो वर्ल्ड के मैप के लिए भी मैंने वीडियो बना दिया है मिड टर्म के लिए। यहाँ से भी आप तो इस वाली वीडियो को देख ले, तो आप तो यहाँ से आपका 5 मार्क्स आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, पांच अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे पक्के हो जाएंगे, 5 इस वाली वीडियो देखने से पक्के हो जाएंगे, टोटल आपके 10 मार्क्स पक्के हो जाएंगे हमारी वीडियो को देखने से शुरू से अंत तक। ठीक है, तो बस फटाफट से देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, 10 मार्क्स आपके पक्के हो रहे हैं, तो देखना जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और आपसे स्टूडेंट को दो काम करना है। पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑल पे सेट करना है, और इस वाली वीडियो को लाइक कर देना है। आपको पता होगा कि आपको मैंने जो क्लास 11th ज्योग्राफी है उसके लिए क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी बनाया है, जो आपसे स्टूडेंट में से कई सारे स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा लाइक भी किया है वहां पर। ठीक है, लाइक बहुत ज्यादा पसंद भी किया है, तो इसलिए क्या करना, तो आपके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपके लिए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए आप स्टूडेंट को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो पर कमेंट करना आपके लिए जरूरी है, तो कर देना। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल बटन को पे सेट करके रख लो, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए आप स्टूडेंट क्या करो, सब्सक्राइब करके रख लो। तो यहाँ से अपने काम को सबसे पहले देखो, इंडिया का मैप हम करेंगे, तो इंडिया का मैप को करने से पहले इंडिया के अंदर में सिलेबस क्या है, मैप का सिलेबस क्या है, पहले ये पता होना जरूरी है। इंडिया के मैप में से हम करेंगे भाई क्या क्या आ रहा है, पहले वो देखना जरूरी है। तो इसलिए क्या है, आपका इसके लिए मैं लेके आया हूँ आपका ये वाला सिलेबस है, 2025-26 का आपका सिलेबस है। ठीक, क्लास 11 ज्योग्राफी। ठीक है, तो जो सिलेबस के अंदर में आपका मैथ का टॉपिक्स दिए गए हैं, जो जो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो आपका वर्ल्ड वाला जो मैप है, वर्ल्ड वाले ये पहला वाला चैप्टर का बुक आएगा। ये देखो, पहले वाला बुक का नाम आपका है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है। ठीक है, तो इसमें से जो आपके मैप आ रहे थे वह मैंने करा दिए हैं। वीडियो का थंबनेल दिखा रहा होगा। ठीक है, मैंने दिखाया था, तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया ये वाला मैप। ठीक है, वर्ल्ड का मैप कंप्लीट करा दिया। अब इससे आगे के जो आपका इंडिया का है, ठीक है, इंडिया भौतिक पर्यावरण, ठीक है, भारत भौतिक पर्यावरण हो गया। तो इसमें से आपके जो अब मैप आ रहे हैं उसको हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। ठीक है, तो इनके जो आपके टोटल 3 ही चैप्टर आ रहे हैं, और 3 चैप्टर में से तीनों के तीनों चैप्टर में से आपके मैप आ रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा मैप है, यहाँ से स्टार्ट है आपका। ठीक है, पहला चैप्टर भी आएगा, दूसरा चैप्टर भी, और तीसरा चैप्टर भी आपका आएगा। तो ये सब आपके मैप है। ठीक है, तो आपको, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई इतना सारा चीज हैगा, पहले तो इसको देखो। फर्स्ट चैप्टर को ना सिर्फ उसमें एक मैप करने मान लो, बस ये एक मैप है पूरा। ठीक है, तो इसके आगे में ये जो आपके टॉपिक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक हो गए ना। तो 9 टॉपिक आपको पता क्या है, 9 है, तो 9 में से टोटल आपको ना ज्यादा से ज्यादा 8 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8 ही इंपॉर्टेंट है। बाकी आप लोगों को सोच रहा होगा यार इतने सारे मैप है, इतने सारी जगह है, कैसे याद करेंगे हम, तब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पता है मैंने क्या करा, मैंने मैप के अंदर प्लॉट आउट कर लिया है, हर एक को ना मैंने क्या करा, मैप के अंदर दर्शा दिया है। और इतना आसान तरीके से दर्शाया है ना कि आपको देखते मात्र ये देख करके ही याद हो जाएगा कि वो कहाँ पर, कौन सा कहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो अपना ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम क्या है, भारत स्थिति है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका है भारत स्थिति, तो इसमें से पहले हम मैप पे देखते हैं। देखो, हम ज्यादा लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट चैप्टर आएगा जिसका नाम क्या है, भारत की स्थिति है। इसमें टोटल आपको 3 ही पॉइंट्स याद करने की जरूरत है। पहले चैप्टर में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 ही पॉइंट याद करने की जरूरत है। पहला आपको याद करने की जरूरत है, दक्षिण के अंदर में जो आपका सबसे दक्षिणी भाग होता है भारत का, वह क्या होता है, कन्याकुमारी। ठीक है, क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु आएगा बस, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पर आता है आपका, ये रहा कोने पे है, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, क्या करना, गोला बिंदु लगा करके गोला बना देना, और उसको नाम लिख देना कन्याकुमारी, बस ऐसे करके कर देना। ठीक है, बाकी आपका अक्षांशीय रेखा कौन सा है आपका, जो कर्क रेखा को ही हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा कहते हैं। तो ये रहा आपका कर्क रेखा, आप लोग देख रहे होगे ये वाला पूरा कर्क रेखा है ये आपका। तो कर्क रेखा को हम क्या कहते हैं, अक्षांशीय रेखा, आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, आपके अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर में आएगा अक्षांशीय रेखा बताओ, तो ये आपका ये है। आगे बात करते हैं, अब आपका आता है मानक मध्यहन रेखा। ठीक है,
तो ये आपका मानक मध्यहन जो आपका रेखा आएगा वह होता है, कहाँ से आपका निकलता है, उत्तर प्रदेश। देखो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से लेकर के पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक सीधे तक निकलता है, ठीक है। तो ये आपका देख लेना कहाँ से ये वाली रेखा आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका मध्यहन आपका मानक मध्य, ठीक है, मानक रेखा है ये वाला, तो इसको ये याद करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। आगे बात, बस हमारा पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। देखा कितना आसान तरीका था, बस ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, और छोटा करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब सही से दिख रहा होगा आपको। देखो सेकंड चैप्टर नाम है आपका संरचना और भू आकृति है। उसमें से जो जो आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है लाइन बाय लाइन में कराते जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहले हम कुछ तैयारी कर रहे हैं पर्वत का। टोटल आपको पर्वत कितने याद करने की जरूरत है, आपको 7 पर्वत याद करने की जरूरत है। सबसे ऊपर में हम चलते हैं, इसको ये वाला पर्वत यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैला हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, काराकोरम कहते हैं, ठीक है। तो इसके बगल में आ जाता है थोड़ा सा मेघालय के अंदर। मेघालय के अंदर में कौन सा आता है, मेघालय के अंदर। देखो आपको ना मैं इतना आसान तरीके से समझा दूंगा, और आपको ना मेरे वीडियो को ध्यान से पूरा फोकस होकर रहना, शुरू से अंत तक पूरा वीडियो पे ध्यान देना, फोकस होकर रहना। आपको मैं क्लास के अंदर में हर एक पॉइंट्स को याद करा दूंगा, ठीक है। और प्लस में आपको अगर भूल भी जाते हो तो मेरे पॉइंट्स मेरे हर एक देख रहे हो, हर एक को मैंने बढ़िया तरीके से प्लॉट आउट कर करके कहाँ पे कौन सा क्या हैगा सबको लगा रखा है। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो फटाफट से तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा, ठीक है। तो कागो आपका गागो खासी जैंतिया पहाड़ी कहाँ पर आपका, मेघालय के अंदर में। ये तो मेघालय का पूरा ही, मेघालय को ही पूरा ढक देना भाई, मेघालय को ही पूरा ढक देना, ठीक है। गोला बना करके मेघालय में ऐसे लिख कर देना। आगे बात करते हैं। सबको पता ही होगा इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, पूर्वी घाट कहते हैं। समझ में आ गया, बस हो गया। अब देखो सबसे ऊपर में कौन सा पर्वत आता है हमारा, यहाँ पर राजस्थान के अंदर में आता है हमारा अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत हो गया। फिर अरावली पर्वत के नीचे में क्या आता है, विंध्याचल पर्वत आता है, ये रहा आपका विंध्याचल पर्वत हो गया। फिर इसके नीचे में कौन सा आता है, सतपुड़ा पर्वत आपका आता है। देखा कितना आसान था, बस तो लाइन में तरीके से हम पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से हमें को समझ में भी आ जाएगा। फिर हमारा तीसरा टॉपिक हमारे को जो पढ़ना है, एक सेकंड रुकिए, पहला ही टॉपिक था नहीं तो, ठीक है। तो ये तीसरा ऐसे सवाल था, ठीक है। इसी चैप्टर में से जो हमारे को पढ़ना है, प्रमुख चोटियां पढ़ना है, टोटल हमारे कितने होंगे, 6 हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उत्तर दिशा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा में हमारे कौन सा चोटी है, केटू है, ठीक है। कंचन अपना क्या बोलते हैं, काराकोरम जो बोलते हैं, काराकोरम का है, ठीक है, काराकोरम। इसके बगल में ही हमारे क्या है, नंगा पर्वत, ठीक है, क्या है, नंगा पर्वत, ही आपका हो गया, ओके। फिर हम इससे नीचे में आते हैं, नंदा देवी पर्वत हो गया हमारा। फिर इसके बगल में क्या आता है हमारा, इसके बगल में हमारा आता है कंचनजंगा आता है, ये यहाँ पे स्थित है। लगभग पता क्या है, ये हमारा नेपाल हो गया भूटान हो गया, दोनों के बॉर्डर पे स्थित है, ठीक है। फिर सब हमारा अरुणाचल प्रदेश में जाकर के कौन सा आता है हमारा, यहाँ पे स्थित है हमारा नामचा वर, ठीक है, बरवा। नामचा बरवा आपका ये पर्वत आपका स्थित है, ठीक है। फिर एक और है लास्ट में आपका आएगा अनाईमुड़ी, वह आपका क्या आता है, कहाँ पर आता है, केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर के आसपास में ये इलाके में यहाँ पर आता है आपका नाईमुड़ी पर्वत, ठीक है। कितना आसान तरीके से आपको मैंने समझा दिया। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आएगा प्रमुख पठार है, टोटल हमारे कितने पठार है, सिर्फ और सिर्फ 4 ही हमारे को पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ने हैंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैंगे, सबसे पहले मेघालय से स्टार्ट करते हैं। तो मेघालय का पठार हो गया आपका, ठीक है। अब देखो अब ऊपर से आते हैं, ऊपर से स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। तो मालवा का पठार कहाँ पर आपका, राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के अंदर में आता है, यहाँ से आता है मालवा का पठार, ये हो गया, ठीक है। मुझसे ना इसका क्या करना, पीडीएफ ले लेना, ठीक है। पीडीएफ के अंदर आपको ना देखने में बहुत ज्यादा आसानी होगा, पीडीएफ ले लेना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वीडियो का और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो मालवा का पठार आपका हो गया। फिर इसके बगल में आते हैं, हमारा मालवा के पठार के बगल में हमारा कहता क्या आता है, मैं छोटा नागपुर का पठार आता है इधर से की साइड में इतना, ठीक है। तो छोटा नागपुर के बगल में ही, जस्ट बगल में, यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ मेरे कौन सा है, ढक्कन का पठार है, बस इतना आसान तरीका था। अगला प्रैक्टिस करते हैं। अगला प्रैक्टिस हमारा आएगा प्रमुख तटीय मैदान, ठीक है। प्रमुख तटीय मैदान, आप प्रैक्टिस से समझ में आ रहा होगा, तट मतलब कि समुद्र के किनारे वाले मैदान, ठीक है। तो कौन कौन से हैं जो हम स्टार्ट करते हैं, पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सौराष्ट्र, हम गुजरात को ही क्या बोलते हैं, सौराष्ट्र को ही क्या बोलते हैं, गुजरात बोलते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं गुजरात तट भी बोल सकते हो, सौराष्ट्र तट भी बोल सकते हो आप स्टूडेंट, ठीक है। तो सौराष्ट्र कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से आता है। इसके नीचे में आता है हमारे कोंकण तट। फिर इसके नीचे में आता है कन्नड़ तट। इसके नीचे में हमारा जो तट आता है का मालाबार तट आता है। इसके बगल में कोरोमंडल तट। और इसके ऊपर में सबसे जो लंबा तट है आपका उत्तरी सरकार आपका है, ठीक है। तो टोटल हमारे 6 थे, हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। एक बार ना क्या करना, खाली मैप पे प्रैक्टिस कर लेना, आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मुझे पता चल गया। आगे बात करता है प्रमुख दर्रे, ठीक है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। प्रमुख दर्रे, टोटल आपको कितने दर्रे हैंगे, दरार सब है ये सब, ठीक है। तो हमारे 5 हैंगे टोटल।
ठीक है, सबसे पहले हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5 ही आएँगे। पहले हम उत्तर दिशा से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा आ जाता है किसमें? हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल नहीं उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। देखो मैं पॉइंट आउट कैसे बना रहा हूँ देखो, मैंने क्या करा एक पॉइंट लगा दिया, इसके ऊपर 4 इसके पॉइंट के चारों ओर मैंने घेरा कर दिया। इससे पता क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि नहीं इससे इसके जो निशान है ना इसके आस-पास के इलाके में आता है भाई। ठीक है, इसके आस-पास के इलाके में आता है तो इसके आस-पास में मैंने ग्राउंड बना दिया। हल्का-फुल्का इधर-उधर भी होगा तो सर समझ जाएगा कि हाँ, इसके आस-पास में है, सर नंबर पूरा दे देगा, ठीक है? तो सिप किला दर्रे आपके कहाँ पर स्थित रहेगा? आपका उत्तराखंड के अंदर में आपका स्थित है ये रहा। ठीक है, इसके बगल में आता है हमारा नथुला दर्रे। नथुला दर्रे कहाँ पर है आपका? ये आपका आएगा भूटान में आएगा, यहाँ पर कोने पे। आगे बात करते हैं अब हमारा यहाँ पर आ जाता है महाराष्ट्र के अंदर में। महाराष्ट्र के अंदर आपका क्या आएगा? तालधार दर्रे। ठीक है, तालधार दर्रे आपका यहाँ पर है। फिर भीर घाट हो आपका या भोर घाट हो, ठीक है, दोनों का एक जैसे ही है। खाल घाट के नीचे में है आपका ये। ठीक है, बस फिर सबसे लास्ट में जो आपका आएगा ये रहा यहाँ पर केरल के अंदर में बीच में यहाँ पर पाल घाट, ये आपका दर्रा है। ठीक है, टोटल हमारे 5 कंप्लीट हो चुके हैं। और बाकी थोड़ा सा छोटा सा था जो जैसे कि आपको ये पता है ये वाला जो ये सब दिख रहा है छोटे छोटे बिंदु आपको, इसको लक्षद्वीप कहते हैं। अरब सागर के स्थित होता है। ये हमारा क्या होता है? अंडमान निकोबार होता है। ये कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी के अंदर में स्थित होता है। इतना छोटा आपको पता होना जरूरी है। ये सब तो आपको ये चीज तो आपको पहले से ही पता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देखिए हमारा सेकंड चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे तीसरे चैप्टर जो हम है उसको हम करने जा रहे हैं। तीसरे चैप्टर के अंदर में ज्यादा मैप नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 3 ही मैप आएंगे, फटाफट से करते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेरा क्या आएगा? जल, ठीक है, जल डमरू मध्य और खाड़ी। ठीक है, जल डमरू मध्य ये सब खाड़ी सब आएंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं लगातार करते हैं। मतलब कि जल डमरू मध्य और खाड़ी मतलब कि जल विभाजक। इसका मतलब क्या है? जल विभाजक जो आपका आएगा जल को क्या कहता है? इधर का जल अलग होगा, इधर का जल अलग होगा। ठीक है, इधर के लोगों के लिए इतना जल रहेगा, इधर के लोगों के लिए इतना जल अलग से आएगा। तो ये सब होता है जल को जिसको बोल सकते हैं आप जल विभाजक भी बोल सकते हो, ये है चीज है। और खाड़ियां हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं अपने उत्तर से। पहले जो हम आता है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ का रण ये आपका क्या आएगा? जल विभाजक है एक तरह से। ठीक है, तो कच्छ का रण आपका ऊपर स्थित है, ऊपर की साइड में है। फिर इसके बात करते हैं कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ पे स्थित है? आपका यहाँ पे स्थित है। ठीक है, फिर हमारा कवात आता है। कवात कहाँ पे स्थित है हमारा? एक सेकंड रुक जाना। कवात कहाँ गया यार? कच्छ की खाड़ी तो हो गया, कवात कवात कवात। इसका थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, इसका मुझे याद नहीं आ रहा है कवात कहाँ पर है। चलो इसको भी रोक देते हैं, आगे बात करते हैं। हाँ पाक, ठीक है, पाक जल विभाजक आपका कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और मनार की खाड़ी क्या है? पाक जल विभाजक के आपका इसके इतने इलाके के अंदर में है। इतने इलाके के अंदर आपका मनार की खाड़ी है। ठीक है, बाकी बच गया कवात का, बच रहा है कवात का डाउट है थोड़ा सा, आप लोग क्या करना ना मैप में देख लेना एक बार। ठीक है, कवात यहीं पे आसपास के मतलब महाराष्ट्र में हो गया तो फिर अपना कर्नाटक के अंदर में होगा, ये देख लेना आप। ठीक है, सॉरी इसके लिए। आगे बात करते हैं, हमारे आता है प्रमुख जिले आते हैं। ठीक है, प्रमुख जिले टोटल कितने आएंगे? 6 ही है हमारे। सबसे पहले हम उत्तर दिशा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आता है बुलर झील। कहाँ पर हमारा स्थित है? पता ही होगा ये आपको, क्या है? ये वाला इलाका कौन सा बताओ? ठीक है, लद्दाख हो गया, लद्दाख यही होगा, जम्मू कश्मीर लद्दाख, लद्दाख है ये। तो ये आपका क्या है? बुलर झील है। ठीक है, क्या है? बुलर झील आपका यहाँ पे स्थित है। फिर हम आते हैं इसके नीचे में थोड़ा सा आ जाता है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील कहाँ पर आपका? सांबर। सांबर का याद मत करने लग जाना। ठीक है, सांबर इडली डोसा बड़ा का इस सब का याद मत करने लग जाना। ठीक है, तो सांबर झील आपका यहाँ पर स्थित है राजस्थान के अंदर में। फिर हम आते हैं इसके नीचे में आते हैं सबसे दक्षिण दिशा में आते हैं। ठीक है, बेमनाड। ठीक है, बेमनाड झील आपका कहाँ पे स्थित है? केरल के अंदर में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, फिर इसके ऊपर में आते हैं पुलिकट। पुलिकट कहाँ पे स्थित है? आपका आंध्र प्रदेश में कोने पे। फिर कोलोरूरू। ठीक है, कोलेरू झील, कोलेरू झील आपका पुलिकट के थोड़ा ऊपर में जाओगे तो यहाँ पे स्थित है। और चिल्का झील तो सभी को पता है यहाँ पर स्थित है, आपका हाई है। ठीक है, तो झील हमारा कंप्लीट हो गया। अगला करते हैं। अगला हमारे पे जो हमारा लास्ट में आता है बस सिर्फ और सिर्फ क्या आता है? हमारे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। हमारे नदियां आती है टोटल। ठीक है, तो नदियों के अंदर मैंने 2 मैप बना रखे हैं जिससे कि आपको ना आसानी हो जाए। ठीक है, 2 मैप कैसे कैसे हैं पहले देखो। जो तो इंपॉर्टेंट मैप है ना, टोटल आपके 9 नदियां जो हैंगे आपके मैप के अंदर में आ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम 2 पार्टों में डिवाइड करके हम उसको याद करके समझेंगे। पहला हमारा है कि उत्तर में, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ना, उत्तर और दक्षिण में हमारे जो है ये नदियां हैं उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 2 भाग के अंदर अंदर में। ठीक है, ठीक है, जिससे कि हमारा क्या होना मैप ना थोड़ा सा आसान सा हो जाए, एक मैप के अंदर ना गुजर मुजर ना हो, खिचड़ी सा ना लगे। ठीक है, ये सब। तो हाँ, उत्तर दिशा के अंदर आपके कौन कौन से मैप को हम लेंगे? ठीक है,
सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और आपका चंबल लेंगे। ठीक है, तो ये आपके 5 मैप आपको दर्शाने हैं। आपको पता होगा सिंधु नदी कहाँ पे स्थित होता है आपका? ये होता है कि आपका चीन के अंदर में आपका स्थित होता है, यहाँ से लेकर के, यहाँ से होते हुए आपका जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ से यहाँ तक बह करके आपका अरब सागर में गिर जाता है। ठीक है, यह हो गया। अगला बात करते हैं सतलुज नदी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सतलुज का। सतलुज कहाँ पे स्थित होता है आपका? ये यहाँ से स्थित होता है आपका उत्तराखंड है ना, उत्तराखंड से यहाँ से स्टार्ट होकर के आपका ये इसके अंदर अपना सिंधु नदी के अंदर में मिल जाता है। तो ये हो गया, दो नदी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला, अब गंगा नदी क्या होता है? सिंधु नदी के बगल में ही हमारा क्या गंगा नदी भी निकलता है। तो ये रहा गंगा नदी मेरा, ऊपर हल्का सा ऊपर ले लेना बस इसको, ऊपर से बहते हुए बिहार से बैठते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। अब हम बात करते हैं उसी के साथ में हम बात करते हैं गंगा नदी की बात करते हैं। ठीक है, सिंध अब हमारा क्या हो गया? गंगा हो गया। अब हम बात करते हैं यमुना। इसमें एक चीज नहीं जोड़ा मैंने, यमुना नदी, यमुना नदी भी देख लेना। ठीक है, यमुना नदी भी इसमें जोड़ कर देना। यमुना नदी का होता है हमारा हिमाचल प्रदेश है ना आपका, हिमाचल प्रदेश से थोड़ा सा इसके ऊपर में, हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट होता है, उसके बगल में जाते जाते अपना क्या होता है, ये प्रयागराज के अंदर में क्या होता है अपना गंगा नदी से मिल जाता है। तो मतलब कि यूपी के अंदर में मिल जाता है, ये हो गया। ठीक है, और ये क्या होता है चंबल नदी। अब देखते हैं चंबल नदी, पता क्या है, यमुना नदी की सहायक नदी है, तो यमुना नदी से ही निकलता है। तो आप लोग पता क्या लगाना, ये लगभग यहाँ से लगाना, मैंने यहाँ से लगा दिया था, यहाँ से मत लगाना, लगभग यहाँ से लगाते हुए अपना राजस्थान में ले जाते हुए, ठीक है, फिर गुजरात में फिर जाके गिरा देना। चंबल नदी आपका यहाँ से हो जाएगा। बच क्या मेरा, बचा क्या मेरा? ब्रह्मपुत्र बच गया। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या आएगा अपना, थोड़ा सा गंगा नदी के बगल में जाकर के हमारा स्टार्ट होता है, यहाँ से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से फिर हमारा क्या आएगा, असम है, मेघालय है, मेघालय से होता है बांग्लादेश, बांग्लादेश से होते हुए बंगाली खाड़ी में गिर जाता है। तो ये टोटल आपके कौन से मैप थे? हमारे उत्तर दिशा वाले मैप थे। अब हमारे दक्षिण दिशा वाले मैप को हम कंप्लीट करते हैं। दक्षिण दिशा के अंदर में टोटल आपके कितने आएंगे? पार्ट टू नदियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टोटल आपके मैप है। ठीक है, नदियां हैं उत्तर दिशा के अंदर में। देखते हैं लाइन में, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लूनी नदी, ये आपका कहाँ से, राजस्थान के आपके यहाँ से लेकर के यहाँ से स्टार्ट होता है और आपका यहाँ से बहते हुए निकल जाता है। फिर नर्मदा नदी करते हैं, मध्य प्रदेश से निकलता है, इसको ऐसे करते हुए गुजरात से अरब सागर में गिर जाता है। तापी नदी उसके नीचे में से स्टार्ट होता है। ठीक है, दो ही सिर्फ और सिर्फ नदी है। ठीक है, दो नदियों का हमेशा याद रखना, दो सिर्फ और सिर्फ नदी है, जो कि नर्मदा तापी है, जो क्या करता है अरब सागर में गिरता है। बाकी सारी दक्षिण भारत की जितनी भी नदियां हैं वह कहाँ पर, बंगाली की खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है, बस दो का याद रखना, तो दो को अलग ही कर देना। नर्मदा तापी, थोड़ा सा ऊपर में नर्मदा अपना मध्य प्रदेश से निकलेगा, और ये भी मध्य प्रदेश से तापी निकलेगा, फिर यहाँ पर गिर जाएगा। अब बात करते हैं महानदी। महानदी के ऊपर से अब हम जो बात कर रहे हैं महानदी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ से निकलता है और करते हुए अपना उड़ीसा में से महानदी निकल जाता है। महानदी खत्म हो गया। अब बात करें गोदावरी, महाराष्ट्र में से निकलता है और ये हमारा हैदराबाद होते हुए आंध्र प्रदेश से फिर गोदावरी निकल जाता है। फिर इसके नीचे से जस्ट हमारा कृष्णा नदी निकलता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश होता है, कृष्णा नदी खत्म। और कावेरी नदी आपका कर्नाटक के अंदर में से यहाँ से निकलते हुए तमिलनाडु में होते हुए अपना निकल जाता है। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर से ले लेना, ऐसे ले लेना, कावेरी नदी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये सब सारे सारे आपके मैप थे जो इंपॉर्टेंट मैप्स थे। आशा करता हूँ स्टूडेंट को एकदम आसान तरीके से समझ में आ रहा होगा। मुझे नहीं लग रहा कि आपको कुछ भी कंफ्यूजन होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी होगा, क्योंकि मैंने इतना आसान तरीके से आपको करवा दिया हर एक चीज, हर एक मैप की प्रैक्टिस, कि भाई आपको नहीं लग रहा होगा कोई सा भी पॉइंट कहाँ पर नहीं है। आपको प्लस में मैं सिलेबस भी बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो पेपर जो भी हमारा होगा फिजिकल एजुकेशन का होगा, या जो भी होगा हमारा, ठीक है, इसको हम इसके लिए मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाऊंगा। इसलिए क्या करना आपको, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट पे सेट कर लेना, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना, कमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।